शुरू करते हैं दो टूक। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारे शिकस्त के बाद क्या सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 6 अक्टूबर, हालांकि जिस तरीके से बैठक होने जा रही थी 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक थी, लेकिन उससे टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने इस बैठक से किनारा कर लिया था। बैठक में जहां अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने दूरी बना ली थी, वहीं नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन ने भी दिल्ली आने में असमर्थता जाहिर की थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने तो इस बैठक के बारे में कोई भी जानकारी तक होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन नहीं करने से लगातार नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को देख लेने तक की धमकी दे चुके हैं। गठबंधन के अहम नेता और दलों का इस तरह से सवाल खड़े करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, खासकर उस समय में जब कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 3 राज्यों में हार, क्या आईएनडीआईए में पड़ी दरार? आईएनडीआईए का प्लान, क्या अखिलेश करेंगे काम तमाम? आईएनडीआईए की एमपी वाली फाइट, क्या अब यूपी में मामला टाइट? गठबंधन वाली रात, क्या आरएलडी के आने पर अब सवाल? कांग्रेस के साथ खेला, यूपी में अब अकेला अकेला। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो सुनवाते हैं। इंडी अलायंस जो गठबंधन बना, उसका आधार निजी स्वार्थ, परिवार की पार्टियों को बचाना और सरकार के दौरान जो जनधन की लूट हुई थी उसको बचाना मात्र था। और जब किसी भी गठबंधन का आधार समाज हित और राष्ट्र हित नहीं होता है तो उसका हश्र वही होता है जो इंडी अलायंस का हो रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान इस अलायंस का नग्न रूप पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा है। अब ये तो उनकी अपनी सोच होगी। मैं समझता हूं कि सबको बुलाया गया है, सबको निमंत्रित किया राष्ट्रीय नेतृत्व। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठकों के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और फिर कांग्रेस की भाषा बदल गई थी, तो कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़े दिल के साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों को सम्मान देते हुए दूसरे राज्यों में हिंदी भाषी बेल्ट में जहां कांग्रेस कमजोर है, क्षेत्रीय दलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मेहमान जुड़े हमारे साथ, हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, उन्हीं से सवाल करते हैं। मेजर साहब, अखिलेश यादव नाराज हैं क्या? हालांकि उनका बयान आया कि नहीं, जिस तरीके से 3 राज्यों में हार कांग्रेस की हुई है, इससे और मजबूती मिलेगी आईएनडीआईए गठबंधन को। लेकिन 6 दिसंबर की बैठक इसलिए टाल दी गई, उसमें से एक प्रमुख अखिलेश यादव, वो भी नाराज थे कांग्रेस से। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ नाराजगी तो इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आहत जरूर हुए थे, क्योंकि जब आप इस घटनाक्रम को याद करें तो कमलनाथ जी जो थे, उन्होंने पहले दिन ही एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे उस गठबंधन को, जिसको आप चलाना चाह रहे थे, उस पर सीधा सीधा असर पड़ गया, जो गठबंधन के रूप से भी ठीक नहीं था और राजनीतिक रूप से भी उनका बयान ठीक नहीं था। उन्होंने स्वयं को जीता हुआ मुख्यमंत्री चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मान लिया था और यही उनकी भूल थी, और जो कि अब जो है चुनाव के नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका जो विचार है, जो उनके वक्तव्य हैं, अगर ऐसे नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सपा के साथ मिल करके लड़े होते तो कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 12 सीटें तो शायद ऊपर रहते ही। तो एक कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्थिति मैं समझता हूँ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बयान दिए और उसके बाद एक बयान के बाद फिर दूसरी तरफ से बयान आना स्वाभाविक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वहां का, मैं समझ रहा हूँ, नाराजगी है क्या अभी? नहीं, देखिए नाराजगी, अब देखिए राजनीति में व्यक्तिगत नाराजगी एक अलग चीज होती है और कुछ राजनीतिक जो डिसीजन लेने होते हैं वो कहीं ना कहीं वो उससे परे होते हैं। तो अब क्योंकि एक बड़े दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको अपनी व्यक्तिगत नाराजगी यदि अगर कोई मन में होगी
तो कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ करके, उसके ऊपर उठ करके वो फैसला करेंगे, और जैसा उन्होंने बयान दिया है वो उसी हिसाब से। रोहित अग्रवाल जी, सुनने के लिए ये भी मिला कि 6 दिसंबर को लेकर जिस तरीके से बैठक बुलाई गई, ये चौथी बैठक हालांकि टाल दी गई, उसमें जयंत चौधरी जी को पूछा ही नहीं गया। देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तटस्थ है और आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है पूरी तरीके से गलत है। माननीय जयंत चौधरी जी के संबंध कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनके साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार कांटेक्ट पे रहते हैं और बातचीत होती रहती है और संबंध बहुत अच्छे हैं। सभी नेताओं के संबंध बहुत अच्छे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये दिखाया था कि इन 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने अपने गठबंधन को दरकिनार किया था और गठबंधन का जो एक धर्म होता है उससे वो पीछे हट गए थे निजी स्वार्थ के कारण, जिसका रिजल्ट उनके सामने है। उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए जो एक बल चाहिए था वो दिया, क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन के जो सहयोगी थे, जो उनको जन विरोधी ताकतों को हटाने की कोशिश में पूरी तरीके से उनका साथ देना चाहते थे, उनको दरकिनार किया। इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपको अपनी थाली में से शेयर करना था उस समय तो आप पीछे हट गए, परंतु जब अब आपके पास कुछ नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो राजस्थान में दिया था ना आप लोगों को। 2018 में हम 2 सीटों पे चुनाव लड़े थे, इस बार हमने 5 गांव मांगे थे। अगर राजस्थान में 5 सीटें दी होती राष्ट्रीय लोकदल को तो शायद 25 सीटें प्लस कांग्रेस जीत के आई होती और सरकार में होती। आज इनको विपक्ष में बैठने की जरूरत ना पड़ती। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को भी कि अपने साथियों का सम्मान नहीं करोगे तो दशा आपके सामने है, क्योंकि आप बड़े राजनीतिक दल हो, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो उसकी स्थिति क्या होती है कि हमारा जो वोटर होता है, हमारा जो समर्थक होता है, वो आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि आपने अपने सहयोगी का जब अपमान कर दिया तो आप जनता का कहां से भला करो। तो आपने जो मैसेजिंग दी वो कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग आपने गलत दी, और उस गलत मैसेजिंग के कारण आज ये जन विरोधी सरकार पुनः वहां बनने जा रही है उन 3 राज्यों में, जहां पे रोहित अग्रवाल जी, हालांकि जब भी हम लोग बैठते हैं कि आपकी आवाज में खनक होती है, लेकिन आज वो खनक पता नहीं हमें सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। मैं समझ सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। ज़ेबा खान जी, अब समाजवादी पार्टी के नेता और आरएलडी के प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, उसमें क्या कहना है? नाराजगी भारी पड़ी इसलिए बैठक टाल दी गई, और ये लगातार कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सब अकेले अकेले चलेंगे, जिस तरीके से MP और राजस्थान में आप लोग अकेले हो लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन तो जब से बनी थी तब से सारे नेशनल मीडिया और भाजपा की नजर अपने पार्टी से ज्यादा इंडिया गठबंधन पर थी, और दिन का चैन नींद की रात इनकी इंडिया गठबंधन से खत्म थी, और हमेशा इंडिया गठबंधन जो है इनके बातों का एक मुद्दा रहा है। तो इतना जल्दी कुछ भी बोलना सही नहीं है, वक्त दीजिए। और अभी जस्ट रिजल्ट आए हैं, हो सकता है सभी व्यस्त हो, कुछ और रीजन हो, तो इतना जल्दी डिसीजन करना कि इंडिया गठबंधन टूट गया या फिर आगे नहीं चल पाएगा, ये गलत है। जब गठबंधन बना था तो कुछ सोच समझ के बना था। हो सकता है कुछ कमियां रही हों और हो सकता है कुछ भूल हुई हो, लेकिन इतना जल्दी कुछ भी एक फैसले पर पहुंचना सही नहीं है। और मुझे लगता है कि जो पिछले गलतियां हुई हैं उन भूलों से और गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि देश की जनता ने हमें वोट दिया है, भाजपा से ज्यादा वोट दिया है। अलग की बात है कि हम स्टेट हारे हैं, सरकार में नहीं आए हैं, पर हमारे हौसले बुलंद हैं। देश की जनता ने भाजपा हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट दिया है और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख वोट दिया है। तो देश की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। अलग की बात है हम सरकार में नहीं आए। नहीं, वही बात तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता प्रवक्ता कि हम साथ होते तो रिजल्ट दूसरा होता। नहीं, हो सकता है साथ होते तो रिजल्ट कुछ और होता, बेहतर होता। हम स्टेट्स लूज नहीं करते, हो सकता है। और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अपने गठबंधन का हमें सम्मान है और भविष्य में और सम्मान करना चाहिए। शरद त्रिवेदी जी, फाइट है जबरदस्त 24 में। गठबंधन तो बता रहा है एक है, 3 स्टेट में हारने के बावजूद भी करें अभी एक है, नाराजगी भी आती है तब भी कहते हैं हम एक हैं।
सब कुछ हो जाता है तो भी कहते हैं एक है, बयानबाजी एक दूसरे के बीच भी हो जाती है तो कहते हैं एक है। एक है तो रिजल्ट क्या है? राजेश जी देखिए, ये कोई मन का मिलन नहीं था, ये कोई नेचुरल गठबंधन नहीं था, ये एक डर की वजह से गठबंधन बना। और ये गठबंधन उन पार्टियों ने बनाया है जो खुद कांग्रेस को निपटा के बनी है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में शरद पवार जी, ममता दीदी बंगाल में, तो ये जितनी भी पार्टियां बनी हैं ये कांग्रेस को निपटा के बनी हैं। तो अब ये पहले ये बाहर से इन्होंने निपटाया, अब ये गठबंधन में आके उसको निपटाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि गठबंधन का जो नाम है उस पे युवा नेता, ईमानदार नेता और ममता दीदी के बीच में झगड़ा है कि नाम दिया किसने। नीतीश बाबू कहते हैं कि हम नाम ही नहीं पसंद है। फिर जो मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का है वो टीएमसी में चला गया है। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही कि हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे तमिलनाडु में। और कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है, जो पंजाब के उनके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम आम आदमी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये एक डर का गठबंधन था, कोई नेचुरल गठबंधन नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, कोई आइडियोलॉजिकल यूनिटी नहीं थी इनके साथ। तो ये सिर्फ एक डर का गठबंधन था। और उसमें भी आप देखें कि अगर हम नहीं, आप तो था कह रहे हैं ना, सक्सेसफुल होता है। आप था कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सभी है अभी। नहीं, अब हम तो चाहते हैं कि देखिए अलग अलग डूबने की जगह सब एक साथ ही डूब जाए तो ज्यादा अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें कि पहले ये गाना गा रहे थे कि हम साथ साथ हैं, फिर उसके बाद जब सीटों की बात आई तब इन्होंने कहा कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। कांग्रेस कहती है कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या काम है, समाजवादी पार्टी कहती कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम इनको देख लेंगे। तो ये, और अगर मान लेते कि गठबंधन जैसे चल रहा है और भी अगर तरक्की करेगा तो इसमें से कौन किसको क्या देगा। देखिए कितना होल्ड समाजवादी पार्टी का है तमिलनाडु में, कितना ममता दीदी का होल्ड है उत्तर प्रदेश में, और ये सारा जो है सेकुलर वोट है। तो ये सब ये सटीक बात कही मेजर साहब से भी ये सवाल कि देंगे क्या कांग्रेस को, कुछ मिला तो नहीं आप लोगों को। आरएलडी को भी राजस्थान में नहीं मिला कुछ बेहतर। मेजर साहब ये देखिए, ये तो बैठ करके ही डिसाइड हो पाएगा कि कितने जो सीटें हैं वो किस पार्टी को, किस दल को कितनी दी जाती हैं। तो वो अभी से इस बारे में कुछ कहना मतलब बहुत जल्दबाजी होगी। तो कहीं ना कहीं जब तक बैठक नहीं होगी, बैठक होगा उसमें चर्चा होगी और फिर डिसाइड होगा कि कहीं ना कहीं कितनी सीटें किसको दी जाएं। लेकिन अब ये तो निश्चित है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये समझ रही थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि कांग्रेस को जो बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है उस तरीके का मिल रहा है, वो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे या जो भीड़ जुट रही थी उसमें तो दिखा होगा, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। नहीं, तो ज़ेबा जी तो बोल रही है 4 करोड़ 90 लाख के करीब वोट तो मिला है। नहीं, लेकिन वो उतना काफी नहीं था ना। देखिए अंत में तो वोट ज्यादा मिले, लेकिन अगर सरकार में नहीं आ पाए आप एक जगह, तो कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ केवल चर्चा का विषय रह जाती हैं। जो जीत गया वो जीत गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि जो कांग्रेस ने जो उम्मीद लगाई थी, या जो बाकी लोगों को भी कई जगह उम्मीद ऐसी लग रही थी कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस जीत जाएगी, और यदि वो जीत जाती तो आज मैं समझता हूँ जब नेगोशिएशंस होते, अब पता नहीं उसके बाद तो शायद नेगोशिएट करती भी कि नहीं करती वास्तविक तौर पे, लेकिन आज अब मैं देख रहा हूँ कि जो है इसमें जो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बदली हैं उससे कांग्रेस की जो नेगोशिएटिंग जो कहते हैं पावर उस टेबल पे वो काफी कम हो। नहीं, तभी इसे समझा जा सकता है ज़ेबा जी कि 6 को बैठक बुलाई जाती है फिर टाल दी जाती है। मतलब अब वो स्थिति नहीं रह गई कांग्रेस की। ऐसे कैसे कह सकते हैं? और जब भाजपा से ज्यादा वोट हमें आया है तो क्या ये वोट को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आपके साथ ही मानने मैं क्या कर सकता हूं उसमें? देश की जनता जो और भाजपा बोलती थी कि कांग्रेस मुक्त देश को कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत को करना है, और उसके बाद से भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को वोट आता है। अलग की बात है हमारी सरकार नहीं बनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां पर भाजपा के साथ पूरा सरकारी तंत्र थे, पूरे मशीनरी लड़ रही थी, ईडी, सीबीआई और सारे सरकार के लोग, और साथ देने के लिए ज़ेबा जी इलेक्शन कमीशन भी भाजपा के तरफ मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी तो गए थे ना, ये दोनों दल तो गए थे कि साथ ले लीजिए।
डूबेंगे तो सब डूबेंगे, उभरेंगे तो सब उभर जाएंगे। देखिए अब तो ये इस पर डिस्कस करके कुछ होगा नहीं। एक बात ये है कि जो पिछली गलतियां हैं उससे हमें सीख कर आगे उसको बेहतर कर सकते हैं और जरूर इस विषय पर चर्चा होगी। मुझे जितना आइडिया है तो पिछली जो गलतियां हैं वैसी कोई गलती ना हो, आगे ध्यान रखा जाए। रोहित अग्रवाल जी, कांग्रेस जो कहेगी वो मानेगी क्या आरएलडी? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ ज़ेबा जी से कि जो पिछली गलतियां उनको पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे हमें कहीं ना कहीं अब बढ़ना चाहिए और आगे 2024 का चुनाव देखना चाहिए, क्योंकि जो जन विरोधी सरकार है उसको हटाने के लिए ही हमने गठबंधन कहीं ना कहीं किया था। परंतु समस्या ये है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में है और ये अति आत्मविश्वास अभी भी दिखाई पड़ रहा। आपको सर माथा झुका के आपको ये मानना चाहिए था कि हम अपने सहयोगियों के साथ भी हमने न्याय नहीं किया और हम अपने सहयोगियों के साथ भी हमने गलत किया। परंतु आज आप अपने वोट गिनवा रहे हो। आपके वोट गिनने से कुछ होने वाला थोड़ी ना है। 3 राज्यों में आप 5 साल के लिए विपक्ष में आ गए हो। जो जन विरोधी सरकार को हम जनता को मुक्ति दिलवाना चाहते थे, उस सरकार को पुनः आपकी गलतियों के कारण वो 3 राज्यों में जीत के आ गई है। परंतु आप अभी भी अपने वोट गिन के खुश हो रहे हो कि हमारे 9 लाख वोट ज्यादा हैं कि 11 लाख वोट ज्यादा हैं। अरे आपके 11 लाख वोट ज्यादा होने से क्या आप सत्ता में आ जाओगे क्या? तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने साथियों को भी आपने कहीं ना कहीं दरकिनार किया और आप अपने नेताओं को भी आप कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है शरद त्रिवेदी जी को तो ऐसे ही शांति से बैठे रहना है और 2024 ये पुनः जो है जनता को शरद त्रिवेदी जी ये तो सही बात कह रहे हैं, इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोहित अग्रवाल जी ने तो सही बात कही है। अभी भी ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रादेशिक दल हैं वो समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं। रोहित जी, मैं आप शायद मेरे बात को मुझे मत समझाइए मैडम, मुझे मत समझाइए। आप जनता को शरद जी आवाज आ रही है आपने मैंडेट दिया है। समस्या ये है मैडम कि अगर आपने जनता को समझा लिया होता तो ज्यादा बेटर था। आपका जो मैंडेट है वो आपको मुबारक। नाराजगी रोहित अग्रवाल जी, आपकी नाराजगी आपके शब्दों में दिखाई दे रही है। बैठने के लिए हमने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन बड़प्पन यही होना चाहिए कांग्रेस को लेकर, नेताओं को लेकर कि मान लेना चाहिए, लेकिन माना नहीं जा रहा है। शरद त्रिवेदी जी। राहुल जी देखिए, मैं जो बात कह रहा था पहले कि अगर ये लोग एक होते हैं या जैसे सब लोग सपना देख रहे हैं कि सब लोग एक हो जाएंगे, अगर होते हैं तो इसमें से कौन किसको क्या देगा, क्योंकि घूम फिर के कहानी आती सीट के बंटवारे पे और कौन किसका वोटर है जो अपना वोट ट्रांसफर करेगा। देखिए ये सारा सेकुलर वोट की लड़ाई है और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से सेकुलर वोट इकट्ठा किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो शरद त्रिवेदी जी मान रहे हैं कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस के जो शरद त्रिवेदी जी मान रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं, क्योंकि सेकुलर वोट तो शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि हाँ हम लड़ रहे हैं सेकुलर वोट के लिए। परंतु क्या शरद त्रिवेदी जी ये मान रहे हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करना है? उन्होंने कहा ध्रुवीकरण के लिए? वो तो कह रहे हैं ना कि सेकुलर वोट की लड़ाई है। वो तो कह रहे हैं ना वो आप इंडिया गठबंधन सेकुलर वोट के लिए लड़ रहा है और ये बाकी वोट के लिए वो लड़ेंगे। हाँ, तो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए लड़ेंगे। धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं, बाकी वोट के लिए वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे। देश के संविधान के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी है। देश के संविधान कहता है कि हम सेकुलर हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सेकुलर वोट के लिए इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए शरद त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो ये स्थिति, इसका मतलब हम मान ले बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी शरद त्रिवेदी जी वो पूरी तरीके से सत्य है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण करके ही जीतते हैं। शरद जी बिल्कुल, मैं मेरा अनुरोध है रोहित जी से कि वो जो बोल रहे हैं मैं पूरी बात सुनूंगा और मैं अगर बोलूं तो कृपया बीच में टिप्पणी ना करें। सबसे पहले जो मैंने बात कही है कि देखिए ये नहीं आप महाराजा हैं कि मैं टिप्पणी ना करूं बीच में। अरे भाई, लोकतंत्र के अंदर आप भी प्रवक्ता हैं, मैं भी प्रवक्ता हूं। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। भाई आप महाराजा हैं कि राजा साहब बोल रहे हैं उस समय मैं ना बोलूं? नहीं शरद जी आप बताइए, आप महाराजा हैं। तो रोहित जी की बात से राजस्थान में तो कांग्रेस सहमत नहीं हुई। रोहित जी के पार्टी की बात से तो कांग्रेस सहमत नहीं हुई राजस्थान में। अब सहमत इसलिए शरद जी, अब सहमति इसलिए जाहिर की जाएगी कि क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए अब 24 है। शरद त्रिवेदी जी भाजपा राहुल जी बोलिए। कर सकती है। राहुल जी अगर ये बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा तो कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। मैं इनको ही महाराजा धीराज घोषित कर रहा हूँ, लेकिन हमारी भी अर्जी जो है सुन लें, हमारी अर्जी सुन लें। हम तो अर्जी लगा रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हमने आपको नहीं, हम तो आपको खुद ही कह रहे हैं महाराज हैं, जनता का सेवक हूँ। रोहित जी यहाँ पे देखिए, रोहित जी कांग्रेस का गुस्सा क्यों बीजेपी पर उतार रहे हैं?
समस्या जो है, मैं समझ सकता हूं, कांग्रेस से हमें कोई गुस्सा नहीं है। मैं समझ सकता हूं, कोई नहीं, बोलने तो दीजिए। नसीहत देना जरूरी है। देखिए, अगर अपने बोलने तो दीजिए, ही कुछ गलत करेंगे, शरद त्रिवेदी जी को बोलने दीजिए, नसीहत देना हमारा फर्ज है। बोलने तो दीजिए। कांग्रेस से हमें कोई गुस्सा नहीं है। शरद जी को बोलने तो देंगे। शरद जी, देखिए, जो मैंने पहले कहा कि ये सारी पार्टियां जो है कांग्रेस को निपटा के बनी है, और अब इनके साथ समस्या ये है कि अगर ये साथ रहते हैं तो जो रही सही कसर है वो पूरी हो जाएगी, अगर साथ नहीं रहते तो जो हालत है वो रहेगी ही रहेगी। और ये जो सेकुलर वोट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पे गोली चला के सेकुलर वोट इकट्ठा किया गया। अभी तेलंगाना के अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम मंदिरों को बेच के मुसलमानों का सपना पूरा करेंगे जो उन्होंने मुसलमानों के लिए देखा है। ममता दीदी ने बंगाल में दुर्गा पूजा को रोक के सेकुलर वोट इकट्ठा किया है। तो ये जो सेकुलर वोट की लड़ाई है, ये है तो उतना ही वोट, ये नहीं, बात उसकी नहीं शरद त्रिवेदी जी, बात ये है कि देखिए, वोट है जिसका झगड़ा चल रहा है। देखिए, हमारे चश्मे से मजबूत अगर सरकार है तो मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं देखी जा रही है। जो कहा जाए ना, पावर, उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और उसका बैलेंस बनाने में विपक्ष कहीं ना कहीं कमतर है, ये मानना पड़ेगा, है ना रोहित जी? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं पूरी तरीके से कि विपक्ष ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष ने नहीं मारी, ये खाली नहीं, कांग्रेस ने, कि विपक्ष ने अपने पैरों में खुद, हाँ, विपक्ष, मैं कांग्रेस को विपक्ष में ही मान रहा हूं, अपने साथी को मान रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं कांग्रेस को, है ना, लेकिन मेरे साथी हैं तो कहीं ना कहीं कड़वी दवाई देनी पड़ेगी। अगर उनसे गलती हुई है तो पीएम मोदी ने जो कहा था कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, ये अब कांग्रेस के लिए भी लागू हो रहा है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, ये विपक्ष की हार है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जो जनता को मुक्ति, चलिए, जब जागिए तभी सवेरा, लेकिन आज आपकी आवाज में वाकई खनक नहीं है, नहीं तो आप बहुत अच्छी तरीके से डिबेट करते हैं। जब घर में ही धोखा मिले तो फिर आवाज की खनक तो ज़ेबा जी, बेवफा कौन निकला, ये आप ज़ेबा जी से ही कहिए, वही सुन सकती हो कि पार्टी से मैं कह रहा हूं। मैं तो ऑन एयर आपके चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कह रहा हूं कि घर में ही धोखा मिले तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, और कहीं ना कहीं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं हो सकता है कि रोहित जी ये दर्द दूर कर दे कांग्रेस, या कांग्रेस का दर्द आप लोग दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर अंदर खाने नाराजगी है, जिस तरीके से बातचीत में ये बातें निकल कर आई, कांग्रेस को नसीहत लगातार दी जा रही है, लेकिन सवाल कि अब 24 में कांग्रेस क्या करेगी? ये प्रादेशिक दल क्या बार्गेन करेंगे कांग्रेस से? अकेले अकेले चलने का प्लान है क्या? वाकई INDIA गठबंधन बरकरार रहेगा? क्योंकि सवाल बड़ा। 2 टूक में